जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल में स्पेशली जो एनालिस्ट है या क्वालिटी एश्योरेंस का ऑफिसर है, जो भी है, जिसको लेबोरेटरी में किस तरह अपने वर्किंग स्टैंड अप में उसको रहना चाहिए, यानी किस वे में अपने उसको टास्क को और अपने काम को, अपना बिहेवियर और किस वे में रखना चाहिए कि उसका 8 से 5 बजे तक उसकी जॉब जो है कि स्मूथ वे में जाए और वो नॉर्मल वे में वर्किंग करे और उसके ग्रोथ के चांसेस भी बढ़े। तो ये वो आइडियाज और टिप्स पे आज बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस वे में आपको लेबोरेटरी के अंदर डेली टास्क में आपको जाना चाहिए। ये वो एक्सपीरियंस की बात है जो मैं शेयर करता हुआ हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेबोरेटरी में आपको जो डेली के टास्क मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आप साथ लेके चलें, कभी भी उनको बाईपास नहीं करें। नंबर वन बात अब याद रखिएगा कि अपने काम को अंडर प्रेशर नहीं ले। काम का प्रेशर आपने नहीं लेना, याद रखिएगा। जब आप काम को अंडर प्रेशर लेंगे, आप यानी काम को अपने ऊपर हैवी करेंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका काम डिस्टर्ब रहेगा। जो काम आप 30 मिनट्स पे करने वाले होंगे वो आपसे 2 घंटे पे भी नहीं होगा, जब आप काम को बहुत हैवी लेंगे। नंबर वन पॉइंट्स, ये टिप्स याद रखिएगा। दूसरा, अपने काम को कभी भी बाईपास नहीं करें। जो भी आपके काम की रिक्वायरमेंट है, जो आपको जॉब मिली है, जो भी टास्क है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करें। कभी भी शॉर्टकट वे में नहीं जाए, थ्रू प्रॉपर चैनल अपने काम को लेके चलो। स्टेप बाय स्टेप जब आप वर्किंग करेंगे ना, तो बड़ा काम भी आपको इजीली आप मैनेज होने लग जाएगा। अब आप पहले ही सोच लेंगे कि ये तो बहुत बड़ा काम मुझे लग रहा है, ये कैसे मैनेज करूंगा 7 घंटे में, 8 घंटे में या 5 घंटे में, तो वो काम आपसे मैनेज नहीं होगा। उसको आप बगैर टाइम ज़ाया किए उसका इनिशिएटिव लें और उसको स्टेप बाय स्टेप जब उस काम को आप निपटाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका इजी हो जाएगा। दूसरा, कभी भी डॉक्यूमेंट के बगैर कोई काम नहीं करें, यानी विदाउट डॉक्यूमेंट कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म न करें। जबानी काम अलाउ नहीं होता लेबोरेटरी के अंदर। आप लेबोरेटरी में लेट्स सपोज कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा फोकस टेस्ट के हवाले से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जितने भी आपके पास टेस्ट हैं, तो उनको जो डॉक्यूमेंट कह रहा है वही करे, स्टेप बाय पास नहीं करे। आप ये सोचते कि बॉस मुझे कहेंगे कि आज बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ है, मैनेज होगा कि नहीं होगा, बॉस को जवाब देना है। रिलैक्स, अपने काम को रिलैक्स वे में लेके चले, अंडर प्रेशर मत ले काम को, तो जो काम होना है वो भी आपसे नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4, हमेशा याद रखिएगा, जो काम के आपकी एसओपीज की रिक्वायरमेंट है उसके तहत उसको परफॉर्म करें। और ऐसा नहीं कि आपने एसओपी के स्टेप छोड़ दिए और आगे चले गए, इससे आपके काम में प्रॉब्लम आएगा, आपका मैनेज काम नहीं होगा। नंबर 5, काम में हमेशा ये कोशिश करें कि एक्यूरेसी रहे। जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक्यूरेटली परफॉर्म करें और रिपीटिशन के चांसेस ना हो। जब आपके काम में रिपीटिशन होगी तो वो काम आपका लॉन्ग होता जाएगा, लेंथी होता जाएगा, वो काम आपसे मैनेज नहीं होगा। याद रखिएगा, रिपीटिशन से आपने अवॉइड करना है और एक्यूरेटली काम को परफॉर्म करना है। ठीक है। नंबर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिएगा कि जितने भी आपकी वर्किंग आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं, जो भी आपको टास्क मिला है, उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम में अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी ना, तो जो काम आपके होने वो डिस्टर्ब रहेंगे। याद रखिएगा, अपने टास्क को आपने, जैसे ही आपको कोई टास्क मिलता है, तो 15 मिनट 10 मिनट उस टास्क को स्टार्टिंग पे आप दे दें और सोच लें कि इस काम को मैंने किस तरह मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका काम कभी भी मैनेज नहीं होगा, डेली टास्क आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है। नंबर 7, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपने, याद रखिएगा, जो अगर सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट्स की हेल्प आपको जिस काम में चाहिए, वहाँ आप अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प लें। अगर आपके लेब अटेंडेंट जो लोग हैं, उनसे किसी काम में अगर आपको हेल्प चाहिए, तो उनकी हेल्प अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हीं से लें, उस काम को भी आप खुद नहीं करें। ठीक है। जो काम आपका दूसरे से करवाने का है वो दूसरों से ही करवाएं और उस काम के थ्रू उस काम को मैनेज करें। अगर उस काम को भी आप खुद करेंगे, यानी जो दूसरों के, जो आपके काम के अंदर ऐसी नीड है कि आपने दूसरों से करवाना है, तो वो डेफिनेटली दूसरों से करवाएं, खुद नहीं करें। इसलिए अगर हर काम को अगर आप खुद मैनेज करेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी नहीं भी है, तो आपका काम मैनेज नहीं होगा। ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं कि अपने काम को जब भी आप करें, थ्रू प्रॉपर चैनल करें, विदाउट एनी हेसिटेशन। कभी भी प्रॉब्लम फेस करके काम नहीं करें। अगर आप वायलेंसेस नहीं करें,
नाइन्थ पॉइंट पे याद रखिए, कभी भी अपने काम में वायलेंसेस नहीं करें, कभी भी किसी चीज़ को स्केप नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं करने, जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेटिव एडजस्टमेंट वाले फिनोमेना में आपने नहीं जाना। हर काम को एक्यूरेट वे में और स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा किसी चीज़ को बाईपास नहीं करना, ये हमेशा याद रखिएगा। जब आप इन चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को टाइमली और हर चीज़ को थ्रू प्रॉपर चैनल और एज पर स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आपकी लेबोरेटरी में विजिटर्स भी आ जाएं, आप अपने काम में रिलैक्स होकर काम करेंगे, काम को हैवी नहीं लेंगे आप। जब आपके काम में हैकी बेकी होगी, आप समझ रहे हो कि मैंने इस काम को छोड़ के इस तरह कर दिया, इसको इस ट्रिक से अब सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आप अपने काम को छुपाएंगे, याद रखिएगा। जब आप अपने काम को छुपाने वाले फेज में होंगे तो डेफिनेटली आप घबरा के काम करेंगे, और जब आप घबरा के काम करेंगे तो आपका काम ठीक नहीं होगा, उसमें एरर के चांसेस आएंगे, उसमें आपको रिपीटिशन बार बार करनी पड़ेगी। इन केसेस में आपका टाइम लॉस होगा और आप अपनी जॉब जो 7 घंटे की 6 घंटे की वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वैसे तो बेताशा पॉइंट्स है, मैंने सिलेक्टेड टाइम को देखते हुए डिस्कस किए कि किसी भी एनालिस्ट को, या चाहे अगर क्वालिटी एश्योरेंस की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या क्यूसी की एनालिस्ट या टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर इन पॉइंट्स को लेकर वो चलता है तो उसके डेली टास्क इजीली मैनेज होते हैं, और वो एक ग्रोथ, टॉप मैनेजमेंट की नज़रों में भी वो बेस्ट रहता है, गुड बुक में रहता है, एक कॉन्फिडेंट लेवल आपका बिल्ट रहता है। आपका बिहेवियर इन दी एंड, फिर कहूँगा कि बिहेवियर भी आपका ठीक होना चाहिए, अपने काम के साथ भी और सराउंडिंग के लोगों के साथ भी। जब आपका बिहेवियर अपने काम के साथ भी ठीक नहीं होगा, काम के साथ बिहेवियर का ठीक होना किस सेंस में नहीं है, वो यूं कि आप काम को बाईपास करते हैं, एसओपी की रिक्वायरमेंट आप उसको देख ही नहीं रहे, जबानी काम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बिहेवियर अपने काम के साथ भी ठीक नहीं है। क्लियर? ये इन चीज़ों को आप अपने दामन से बांध ले कि अगर लेबोरेटरी में आपने काम करना है, लेबोरेटरी बड़ा क्रिटिकल एरिया है, इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी ग्रोथ भी बेहतर रहती है, टॉप मैनेजमेंट की नज़रों में आप गुड बुक में रहते हैं, और आपका काम, डेली टास्क आप विदाउट एनी प्रेशर इजीली मैनेज कर लेते हैं। आएंगे किसी और टेक्निकल आइडियाज़ के साथ, और जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।